हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर क्लास 12 का विषय इतिहास का आंसर की लाइए 4 अगस्त का। तो आप लोगों के डिमांड पे है क्लास 12 का इतिहास का आंसर की। तो 100% यहीं से आएगा क्योंकि आंसर की है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आया तो तुम चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। इससे पहले इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सबसे पहले सॉल्यूशन यहीं पे मिलेगा। मंथली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन 100% यहीं से आएगा। तो इसमें तुम्हें समय 1 घंटा दिया जाएगा और टोटल 20 अंक के पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन ए, जो कि है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से 4 ऑप्शन दी हुई रहेगी और सही ऑप्शन को तुम्हें चुनना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, वरुण को आर्य के किस प्राकृतिक तत्व का देवता मानते थे? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी आकाश, सी सूर्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आकाश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भीष्म, बी द्रोण, सी अर्जुन, डी भीष्म। तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वेदों की संख्या 4 वेद है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ऋग वेदों में सूक्तों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 1018, ऑप्शन बी 1028, ऑप्शन सी 1038, ऑप्शन डी 1038। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1028। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है महाभारत की रचना किसने की? ऑप्शन ए वेदव्यास, बी वाल्मीकि, सी मनु, डी तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदव्यास, यानी कि ऑप्शन ए वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है उपदेशात्मक शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए शिक्षा देना, बी बल देना, सी शिक्षा देना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो है ऑप्शन सी, यानी कि उपदेशात्मक शब्द का तात्पर्य है शिक्षा देना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि शॉर्ट टाइप प्रश्न उत्तरी पे। तो शॉर्ट टाइप के प्रश्न उत्तर में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, फिर इसके एक एक उत्तर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे पूछा है महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? व्याख्या करे, उल्लेख करे या फिर व्याख्या करे। क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है पितृत्व सत्तात्मक से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है यहाँ पे श्रेणी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है संस्कृति में रचित 2 भारतीय महाकाव्यों का नाम लिखिए। तो चलो इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे तुम देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या पूछा था? तो क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हें पूछा था महाभारत में कितने प्रकार के विवाह वर्णन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि देख सकते हो महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। पहला ब्रह्मा विवाह, सेकंड देव विवाह, 3 आर्ष विवाह, 4 प्रजापत्य विवाह, क्वेश्चन नंबर 5 गंधर्व विवाह। अब आंसर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर के 7 का पॉइंट 6 होगा असुर विवाह, पॉइंट 7 राक्षस विवाह, पॉइंट 8 पैशाच विवाह। तो ये हुआ तुम्हारा महाभारत के 8 प्रकार के विवाह। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, जो कि पूछा गया है पितृत्व सत्तात्मक से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है पितृत्व सत्तात्मक
एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें परिवार, समाज, राजनीतिक सत्ता में पुरुषों का प्रभुत्व होता है। इसमें पुरुष मुखिया होती है और संपत्ति वंश नाम पर हस्तांतरण पिता से पुत्र का होता है। महिला को पुरुषों के अधीन माना जाता है और उन्हें निर्णय लेने का अधिकार कम होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो कि तुम्हें पूछा है, श्रेणी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है, प्राचीन भारत में श्रेणी व्यापारियों और शिल्पकारों के संगठनों को कहा जाता था। ये श्रेणियां अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करती थी और उत्पादनों के नियमों को निर्धारित करती थी, गुणवत्ता बनाए रखती थी और प्रशिक्षण भी प्रदान करती थी। ये एक प्रकार के व्यावसायिक संघ थी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का श्रेणी किसे कहा जाता है उसका उत्तर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है संस्कृति में रचित दो भारतीय महाकाव्य का नाम लिखिए। तो संस्कृत में रचित दो भारतीय महाकाव्य, पहला महाभारत, दूसरा रामायण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है हिंदू धर्म को दो महाकाव्यों का वर्णन करें। तो हिंदू धर्म के दो प्रमुख महाकाव्य, पहला रामायण, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य भगवान राम के जीवन, अनेक आदर्शों और वनवास, सीताहरण, रावण वध और रामराज्य की स्थापना की कहानी बताता है। यह धर्म, कर्तव्य, त्याग और भक्ति जैसे मूलों पर जोर देता है। सेकंड है महाभारत, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह कौरवों और पांडवों के बीच हुए कुरुक्षेत्र की कहानी को बताती है। इसमें धर्म, राजनीतिक, दर्शन, नैतिकता और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलू पर विस्तृत चर्चा है, जिसे भगवत गीता भी शामिल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि तुम्हारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग टाइप के प्रश्न उत्तरी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 पे यहाँ पे पूछा है स्पष्ट करें कि विशिष्ट परिवारों में पितृत्व आंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। तो इसका सही उत्तर है, विशिष्ट परिवारों में विशेष शासक वर्ग, उच्च जातियां में पितृत्व वंशिकता यानी कि वंश पिता से पुत्र को चलना कई कारणों से महत्वपूर्ण रही होगी। पहला, संपत्ति का अधिकार। पितृत्व वंशिकता यह सुनिश्चित करती है कि परिवार की संपत्ति, भूमि, अन्य संसाधनों पिता से पुत्र को हस्तांतरित हो। इससे परिवार की आर्थिकता, स्थिरता और शक्ति बनी रहती है। सेकंड पॉइंट, सत्ता और पद का हस्तांतरण। शासक परिवारों में राजा का पद या मुखिया का स्थान पुत्र को ही मिलता था। यह व्यवस्था राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने और सत्ता के लिए संघर्ष को कम करने में सहायक मानी जाती थी। थर्ड पॉइंट लिखोगे, वंश निरंतरता और पहचान। पुत्रों के माध्यम से वंश का नाम और पहचान पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी। यह परिवार की प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब देखते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा समाप्त होता है 4 अगस्त 2025 का आंसर की। 100% यहीं से आएगा, इससे बाहर तुम्हें एक भी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।